नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हमेशा पूछे जाने वाले कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे कि क्या बच्चों ने दूध पीना ज़रूरी है? अगर बच्चा दूध नहीं पीता तो इससे क्या कोई नुकसान है? कौन सी उम्र तक बच्चों ने दूध पीना चाहिए? आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया है? तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के उत्तर स्थान के दूसरे अध्याय में यानी बालामय प्रतिषेधम अध्याय में बालक के 3 प्रकार बताए हैं। असल में देखा जाए तो ये 3 अवस्थाएं हैं। तो ये 3 प्रकार जो है उन्होंने बताए वो है शिराद, शिरान्नाद और अन्नाद। क्षीर यानी क्या? क्षीर यानी दूध। तो शिराद अवस्था यानी जन्म से लेके पहले 6 महीने तक इस अवस्था में बच्चा यानी पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर रहता है। तो ये शिराद अवस्था है, यानी इसमें अन्न का सेवन नहीं कराया जाता। दूसरी जो अवस्था है वो शिरान्नाद अवस्था है, यानी इसमें क्षीर और अन्न यानी दूध और अन्न इस दोनों का सेवन कराया जाता है। तो 6 महीने से लेके बच्चा थोड़ा बड़ा होने तक इस अवस्था का यानी इस अवस्था में आता है। और तीसरी अवस्था है अन्नाद अवस्था, यानी बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और ज़्यादातर उसका खाने का जो खाना जो रहता है वो अन्न है, ठोस आहार है, तो वो अन्नाद अवस्था है। इसमें दूध बहुत ही कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा। देखिए, आयुर्वेद में जो बाल्यावस्था है वो 16 साल की उम्र तक बताई है। वैसे हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखेंगे तो जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है वो 12 साल तक बताया है, लेकिन आयुर्वेद ने ये 16 साल तक हमें बताया है। लेकिन मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद में एक बात कॉमन है कि दोनों ने बच्चे को जन्म से लेके पहले 6 महीने तक सिर्फ उसके माँ का दूध देने के लिए बताया है, क्योंकि बच्चे की शरीर की जो आवश्यकता है, उसके शरीर की जो ग्रोथ होती है या उसके लिए जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सभी चीज़ें उसकी माँ के दूध में है और यही उसके लिए सबसे उत्तम औषधि भी है। अगर इन 6 महीने में बच्चे को माँ का दूध ना मिल सके तो उसके लिए धात्री का यानी धाय माँ का दूध देने का वर्णन आयुर्वेद में बताया है। तो ये जो धात्री या धाय माँ है ये भी काफ़ी सारे गुणों से युक्त होनी चाहिए। इसका भी बहुत बारीकी से वर्णन आयुर्वेद ने वर्णन किया है। तो ये जो धाय माँ है उसने इस बच्चे को अपनी संतान की तरह प्यार करना चाहिए। उसके खुद के बच्चे भी जीवित होने चाहिए, वो शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से वो स्वस्थ होनी चाहिए। उसका खान पान जो है वो पथ्यकर हितकर होना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों का जो बच्चा यानी जिस बच्चे को वो दूध पिला रही है उस पर भी असर होगा। तो इस तरह से धात्री का वर्णन आयुर्वेद में हमें मिलता है। लेकिन अगर किसी कारण से माँ का दूध या धात्री का दूध दोनों दूध बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है तो क्या करें? तो इसका वर्णन भी वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में बताया है। तो वो बताते हैं कि अगर ये दोनों दूध उपलब्ध नहीं है तो बच्चे को बकरी का दूध या गाय का दूध पिलाए। हम देखिए, आज के समय में बकरी का दूध मिलना हर एक के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन गाय का दूध मिल सकता है। तो गाय के दूध के गुण भी उन्होंने वर्णन किए हैं कि ये गाय का दूध कैसा हो। तो ये गाय का दूध जो है ये पचने में हल्का है, ये जीवनीय शक्ति से युक्त है, ये रसायन है, यानी बच्चे के लिए ये टॉनिक के जैसा काम करता है, सभी विकारों को ये दूर करने वाला है। और ये जो दूध है ये धारोष्ण पिलाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब ये दूध निकाला जाता है तो तुरंत उसका सेवन करने के लिए बताया है, तभी उसके जो पूरे गुण हैं, उसके जो पूरे लाभ हैं वो इस बच्चे को मिलेंगे। तो इस तरह से आयुर्वेद ने जो गाय का जो दूध है उसके काफ़ी सारे फ़ायदे बताए हैं। लेकिन ये सारे फ़ायदे या सारे गुण किस तरह के गाय के दूध में मिलेंगे? तो इसमें जो गाय है वो देसी गाय होनी चाहिए, उसके दूध में कोई भी मिलावट नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तक कि उसका दूध बढ़ाने के लिए उसको कोई औषधि या इंजेक्शन्स भी नहीं दिए जाने चाहिए। और उसके साथ ही धारोष्ण जैसे हमने पहले बताया, तो ये दूध निकालने के बाद भी आपको आप तक तुरंत पहुँचना चाहिए। तो ये अगर सभी बातें हैं तो ही इस दूध के लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन अगर गाय हाइब्रिड है, दूध की शुद्धता का आपको पता नहीं है, या फिर उसको दिए जाने वाले दवाइयों के बारे में पता नहीं है, पैकेट से दूध आप तक आता है और आप तक पहुंचने में भी उसको काफ़ी सारा समय लगता है, तब तक उनके पास भी ये फ्रिज में स्टोर किया हुआ रहता है। आपके घर में आने के बाद भी आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं।
उसको बार बार आप गर्म करते हैं, तो इन सब प्रोसेस में इस प्रोसेस से जाने के बाद ये जो दूध की जो शुद्धता है उसके बारे में तो वैसे भी हमें पता नहीं है, और उसके साथ ही ये जो दूध है ये पचने में बहुत हेवी होता है, और इसके साथ ही उसके जो गुण हमें मिलने चाहिए वो भी हमें नहीं मिलते। तो बच्चों को भी ये दूध पिलाने से क्या फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से शुद्ध दूध आपको मिले तो आप ये अपने बच्चे को ज़रूर दे सकते हैं। उसके साथ ही ये भी देखने की ज़रूरत है कि बच्चे को अगर आप दूध पिला रहे हैं और बच्चा उसकी अगर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, बच्चा अगर सारा दिन बैठा बैठा रहता है या टीवी देखता है या फिर मोबाइल पे गेम खेलता रहता है और आप उसे ग्लास में भर भर के दूध पिला रहे हैं, तो ये दूध वैसे भी पचने में बहुत हेवी है और आप उसे ये पिला रहे हैं तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा इसका ठीक से पचन नहीं होगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बच्चा एक्टिव है, आपको दूध शुद्ध मिल रहा है और आप एक आध कप दूध बच्चे को दिन भर में दे रहे हैं, उसको जो उसका खाने का जो टाइम है और दूध का जो है उसमें अंतर है, यानी दूध पीने से उसकी जो भूख है वो कम नहीं हो रही है, अगर ये सभी बातें हैं तो आप आराम से बच्चे को दूध पिला सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि अगर बच्चा दूध नहीं पीता, उसको दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता और आप उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चॉकलेट पाउडर या कुछ भी डाल के देते हैं, तो ये भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप इसको चॉकलेट पाउडर या ये डालने के जगह पे आप उसमें शतावरी डाल सकते हैं, या शतावरी का कल्प मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप घर में आपके इलायची रहेगी या दालचीनी है, जायफल है, ये भी स्वाद के लिए उसको डाल के दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को दूध सच में पसंद नहीं है तो उसको फोर्सफुली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा बाकी सभी चीज़ें खा रहा है, उसको सभी जो उसके लिए पोषक तत्व उसको जो चाहिए वो उसको बाकी खाने से मिल रहे हैं, तो सिर्फ दूध ही उसको पीना चाहिए, इसके बारे में ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर चीज़ को बैलेंस करना है, कोई भी नपी तुली मात्रा या फिर कोई भी फिक्स रूल सभी बच्चों के लिए सेम नहीं है। आपको जो भी बातें हमने वीडियो में बताई उन सब के बारे में अच्छी तरह से सोच कर जांच परख करके फिर ही अपने बच्चे को दूध पिलाएं, और तभी उस दूध के सही मायनों में उस दूध का फ़ायदा आपके बच्चे को मिलेगा। तो इन सब के बारे में ज़रूर सोचिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।